हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, बात है चैप्टर नंबर 9 की हाइट एंड डिस्टेंस, जो हमारा चल रहा था ऊंचाई एवं दूरी। मैंने इसका बेसिक भी कुछ 10 मिनट आप लोगों को समझा दिया है। जिन्होंने नहीं देखी वो पहले उस वाली वीडियो को जाकर देखें। उसमें मैंने हल्का सा बस इतना समझाया था आपको कि एलिवेशन एंगल कैसे बनता है और डिप्रेशन एंगल कैसे बनता है। हिंदी में बोलूँ तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। वापस रिपीट करता हूँ, एलिवेशन एंगल के लिए जो भी ऑब्जर्व होगा बच्चों, जैसे हम लोग, वो नीचे होंगे और जिसको हम देख रहे हैं इट मीन जो ऑब्जेक्ट होगा वो बच्चों ऊपर होगा। इतना मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था। जबकि यही चीज़ हम बात करें डिप्रेशन एंगल की, तो डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। उसमें बच्चों जो ऑब्जर्वर होता है, जैसे लाइक हम ऊपर खड़े होंगे और जो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे होंगे वो बच्चों नीचे की तरफ होगा। इट मीन्स जो एंगल हम नीचे बना रहे हैं वो आपका अवनमन, मतलब जो हमारे नैन है वो नीचे की तरफ झुके हुए हैं, और एक होता है उन्नयन, मतलब हमारे जो नैन है वो ऊपर की तरफ हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इसमें, तो आप समझते रहना चीज़ों को। और जिस टाइप के मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन आप देख लेना। मैंने पहले भी बताया था कि मैं दोनों मीडियम कवर करके चलूँगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। सेकंड बात, मैं राजस्थान बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों को टच करके चलूँगा, जिससे इस वाली वीडियो में 3-4 तरह के जो भी बच्चे हैं, अलग अलग, कोई मीडियम कोई सा भी हो, कोई हिंदी मीडियम है, सबका फ़ायदा हो जाए। तो बच्चों देखो, पहले इंग्लिश में समझाता हूँ। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन नाम आते ही आपके मन में एक चीज़ ये आनी चाहिए कि जो हम ऑब्जर्वर हैं वो हम नीचे होंगे और जिसको हम देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ होगा। ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, उन्होंने बोल दिया ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट 10√3 मीटर, 10√3 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 60 डिग्री। क्या दिया हुआ है? अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, मतलब हमें क्या बनानी है बच्चों? बिल्डिंग की हाइट बतानी है। कब बतानी है बिल्डिंग की हाइट? कि जो हम बिल्डिंग को देख रहे हैं उससे जो हम एंगल बना रहे हैं वो बच्चों 60 डिग्री का है। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ जो हम बना रहे हैं, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा आप लोगों के सामने। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो मैं एंगल बना रहा हूँ वो बच्चों 60 डिग्री बना रहा हूँ। कितना बना रहा हूँ? 60 डिग्री बना रहा हूँ। और उन्होंने एक हल्का सा हिंट ये दिया है कि जो आप एंगल बना रहे हो उससे बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है वो बिल्डिंग उससे 10√3 मीटर दूर है। कितने दूर है बच्चों? 10√3 मीटर दूर है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखें एक बार। किसी मीनार के आधार से, कोई भी मीनार का आधार है उससे 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु से, मैंने बताया था अभी आपको, बिल्डिंग जो है उसका जो भी बेस है, जो भी उसका आधार है, उस आधार से 10√3 मीटर दूरी पर जाकर हम लोग खड़े हुए हैं। जैसे मुझे बिल्डिंग को देखनी है तो बिल्डिंग से मुझे थोड़ी सी डिस्टेंस पर उसको देखने के लिए थोड़ी दूरी बनाए रखनी होगी, और उस दूरी बनाई है मैंने, वो बच्चों 10√3 है। ठीक है, अब मैं 10√3 से दूर हूँ और अब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ और जो एंगल बना रहा हूँ 60 डिग्री बना रहा हूँ। ठीक है, तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। तो कैसे करते बच्चों ऐसे सवालों को समझना आप लोग। जो मैंने अभी समझाया वैसे मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, एक तरफ मैंने मीनार ली है, मीनार को मैं बोलूँ तो ये हमारी बिल्डिंग है। पॉइंट डाल देता हूँ ABC, मैंने पहले भी बताया था इसके अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री होना मस्ट है। ठीक है बच्चों, जरूरी है नहीं, लेकिन नहीं बोला जाए तो 90 डिग्री हम लोग बना सकते हैं। तो बच्चों बिल्डिंग है, ये हमारी जो दे रखी है ये बिल्डिंग है जिसको हम मीनार बोल रहे हैं। क्या है बच्चों? ये बिल्डिंग है। क्लियर है जी? बिल्कुल। ये जो है वो बच्चों एक तरह से बेस है, मतलब आधार है। क्या है बच्चों? ये आधार है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये आधार है इससे जो डिस्टेंस दे रखी है बच्चों बिल्डिंग की, ये जो बिल्डिंग है जहाँ मैं ये सांप सीढ़ी से चला रहा हूँ यहाँ पर, ये जो बिल्डिंग है बच्चों इसकी जो लेंथ है वो हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो आई डोंट नो, मैं इसको अपनी मर्जी से क्या मान लेता हूँ h, कि मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी, क्योंकि उन्होंने लास्ट में पूछा है मीनार की ऊंचाई बताओ। क्या बताओ बच्चों? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें बतानी है। कब? जब हमें ये वाला डेटा दे रखा है।
और ये जो दे रखा है बच्चों, इससे इसकी जो दूरी दे रखी है वो 10√3 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, दे रखा है। और ये जो एंगल है, एक साथ में हिंट भी दिया है कि ये जो एंगल बना रहा है ऊपर की तरफ वो 60 डिग्री बना रहा है। तो कैसे करते हैं बच्चों इस सवाल में, हालांकि ट्रिक से मैं बहुत जल्दी इसको करवा सकता हूँ क्वेश्चन को, लेकिन अभी आप लोग छोटी क्लास में हैं तो आप लोग पहले डिटेल समझो, फिर मैं शॉर्ट में भी बताऊँगा। देखो बच्चों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जब मुझे इसको सॉल्व करना होगा, मुझे हाइट निकालनी होगी, तो आपको ऐसे सवालों में कोई भी एक डिस्टेंस वो दे देगा, जैसे उसने ये वाला दे दिया। अब आपसे ये हाइट भी पूछ सकता था वो, और ये हाइट भी पूछ सकता था। तो इसमें आपको ये याद रखनी है कि नॉन और अननोन के बीच में रिलेशन बनाना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक से लिंक है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वही रेशो को कैसे हम कॉमन सेंस करके यूज लें, ठीक है, और वो यूज करके हम वैल्यू निकाल लें। जैसे आपको पता है नॉन, मैंने बताया नॉन और अननोन। नॉन मतलब होता है जो हमें दे रखा है, अननोन जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो बच्चों, नॉन और अननोन के बीच में आप लोगों को रिलेशन देखना होगा कि कौन सा रिलेशन बना रहा है। और इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, मेरी पहली क्लास काम आएगी, जो मैंने आपको बताया था PBP HHB, जिसको लाल बटे कक्का हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण जो होगा 90 से छोटा, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हिंदी में बोलूँ तो लंब है। बच्चों 90 जो होता है उसके सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। और बच्चों बचा हुआ ये होता है आधार, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस। अब बात ये आ रही है कि P और B में रिलेशन कौन बना रहा है, ये आपको देखना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक नॉन होना चाहिए और एक अननोन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नॉन हमारे पास ये है, अननोन हमारे पास ये है। आप कहोगे सर अननोन ये भी हो सकता था, जी बिल्कुल हो सकता था, लेकिन हमसे पूछी बिल्डिंग की हाइट है तो हम ये निकाल सकते हैं। यदि आप इन दोनों में रिलेशन जानना चाह रहे हो तो इसमें या तो H/B लगाओ या B/H। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो लगा रहे हो नॉन वो ऊपर ही आए, हो सकता है जो नॉन है वो नीचे भी आ जाए। तो बच्चों मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन ट्रायंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक लॉजिक ले रहा हूँ P/B। अब आप कंफ्यूज मत होना, सर आपने P/B को tan ही क्यों लिया। बेसिक क्लास थी, पहले साइन लिखते हैं, फिर कॉस लिखते हैं, फिर tan लिखते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सब हम कॉट भी बोल सकते हैं, B/P, जी बिल्कुल बोल सकते हो, जो आपका मन चाहे वो आपस में लिख सकते हो, चाहे tan लिखो चाहे कॉट लिखो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan 60 डिग्री, जो भी एलिवेशन एंगल है वो लिख दो यहाँ पर। तो tan 60 के लिए मैंने बताया P/B होता है। P आपका क्या है, AB। P क्या है बच्चों, AB, और B क्या है आप लोगों के पास, BC। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब बात ये आती है, मैं सबकी वैल्यू जमा रहा हूँ। tan 60 की वैल्यू ऐसी कंडीशन में याद होनी चाहिए, मैंने बताया था आपको, टेबल हमें हमेशा याद हो। तो बच्चों tan 60 होता है √3। AB जो है वो AB डिस्टेंस है बच्चों H, क्या है बच्चों, H, और BC हमें दे रखा है tan √3। tan √3, ये ध्यान रखना ये भी मीटर में ही होगी कोई ना कोई हाइट। तो मीटर और मीटर जब रेशो में लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच्चों सिंपल रह जाएगा। तो हमसे पूछा है H की वैल्यू बताओ। यदि आप H लेट नहीं करते तो आप इसको AB भी मांग सकते थे। ठीक है बच्चों, तो बात ये है, यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीपल करूँ तो होगा क्या बच्चों, कुछ इस प्रकार से मल्टीपल होगा, tan √3 × √3। और मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि √3 जहाँ भी मिल जाए वो 3 बन जाते हैं। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो बच्चों हाइट ऑफ बिल्डिंग जो H आएगी वो आपकी आएगी 30 मीटर। कितनी आएगी बच्चों, 30 मीटर। तो हमारा जो आंसर है वो यही आंसर है। इस प्रकार से आपके ये सवाल इस टाइप से सॉल्व होंगे। कुछ नहीं है, हल्की सी ट्रिक है, नॉन और अननोन, उसकी हेल्प से जो मन चाहे जैसा भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, बस आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ बने रहो। हाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 मीटर। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल, स्ट्रिंग मतलब वो समझ रहे हो आप, धागा। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ग्राउंड इफ देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग
द हाइट ऑफ द काइट इज। देखो बच्चों हिंदी में बात करूं तो साफ साफ लिख रखा है 50 मीटर धागे के साथ। देखो कोई हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग ऐसे नहीं जाती सीधी कि जस्ट आपके टॉप पर ही उड़ रही है बिल्कुल सीधी, ठीक है ना। यदि वो कंडीशन बन रही है तो एक्सेप्शनल वाली कंडीशन होती है, लेकिन नॉर्मली जो जाती है वो बच्चों एक तरह से हाइपोटेनियस बनाती हुई जाती है। आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जो हम पतंग उड़ाते हैं नॉर्मली वे में इस तरीके से उड़ा रहे हैं, तो वो जो काम कर रहा है, ठीक है, वो काम एक तरह से हाइपोटेनियस वाली चीज़ें कर रही है। तो कहना चाह रहा है 50 मीटर धागे के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण, मतलब एंगल जो दे रखा है बच्चों, एलिवेशन एंगल आप लोगों को दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? एलिवेशन एंगल दिया हुआ है। आप कहोगे सर एलिवेशन इसमें तो लिख दिया, यहाँ पे खा लिखा हुआ है। तो बच्चों एलिवेशन नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहचान ही नहीं पाओ। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको भी रखना होगा कि जब हम पतंग उड़ा रहे हैं तो हम पतंग को जो देखते हैं वो ऊपर देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं। आप कहोगे सर ऊपर की तरफ देखते हैं, तो मैंने यही तो समझाया आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आप ऊपर है और आप यदि उसे देख रहे हो तो ऊपर की तरफ देखने वाले को तो बोलते हैं एलिवेशन, ठीक है ना। तो हिंदी में साफ लिखा हुआ है कि जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण पर उड़ रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। पतंग के आधार से ऊंचाई बताओ, ठीक है। जो इसका बेस है उससे उसकी क्या बतानी है? डिस्टेंस। वापस देखना है, डायग्राम बना के समझा रहा हूँ बच्चों। इस प्रकार से एक पतंग उड़ रही है, हम लोग इसको यहाँ से देख रहे हैं, क्लियर है। इस प्रकार से हम लोग क्या इसको देख रहे हैं, महसूस करते चलो बस चीज़ों को धीरे धीरे। इसकी जो लेंथ है उन्होंने दी रखी है कि ये जो है 50 मीटर का धागा है। कितने बच्चों? 50 मीटर का ये धागा है। ये ए है, ये बी है और ये सी में मेरी तरफ से मान के चल रहा हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है, जो पतंग का जो आधार है, जैसे मान लो ये काइट यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, तो इसका जो बेस है, मतलब इसका जो आधार है, यहाँ आधार से इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। पतंग की आधार से ऊंचाई, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, क्लियर है बच्चों। और ये हमें दे रखा है, और ये जो हम पतंग उड़ा रहे हैं वो बच्चों एलिवेशन एंगल बना रहा है ऊपर की तरफ 60 डिग्री का। तो मैंने आपको बताया ये 90 डिग्री होता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। अब हम कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया कि नॉन और अननोन वाला रिलेशन ले लेना। जो हमें ज्ञात है और जो हम अज्ञात हैं वो वाले रेशो हमें बनाने हैं। तो आप कहोगे सर देखो बात ऐसी है, एक्यूट एंगल के सामने आप बना रहे होते तो परपेंडिकुलर है, जिसको बोलते हैं हम लंब। 90 के सामने आपने बताया ये हाइपोटेनियस होती है, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। और बचा हुआ ये होता है बेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार। तो सर यदि हम इसको इस तरीके से बनाएं PBP HHB से, यदि लाल बटे कक्का से हम बात करें तो भी बात एक है। तो इसमें नॉन और अननोन में जो रिलेशन बन रहा है वो बच्चों बन रहा है P और H में। किसमें बन रहा है? P और H में। तो जब आप P और H का रिलेशन देखोगे तो ये साइन थीटा को शो करेगा। मैंने पहले भी बताया था आपको, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और इस प्रकार से टेन होता है। अपोजिट की बात करें तो ये कॉट होता है, इसी प्रकार इसकी बात करें तो ये सेक होता है, इसी तरह इसकी बात करें तो ये कॉसेक होता है। आप कहोगे सर साइन P/H आ रहा है, यदि हम H/P ले लें तो बच्चों कॉसेक थीटा यूज करना है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं आप चाहो तो मैं इसको प्रूफ भी करा दूं कि दोनों से आंसर सेम आएगा। तो देखो यार, इन ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं ABC की। कौन से बात कर रहे हैं? ABC की, मतलब त्रिभुज ABC की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं P/H आपको एंगल लेना पड़ेगा। तो P ये है, P ये वाला है, H ये वाला है, एंगल बन रहा है ये। तो हमने देख लिया कि इसके अंदर साइन यूज आएगा। आप ये मेरे से मत पूछना कि सर साइन क्यों यूज किया, क्योंकि P/H जो रेशो है ट्रिग्नोमेट्रिक वो साइन को शो करता है, ठीक है। तो साइन लिखते समय पहले ऊपर P आता है, तो P बच्चों H है। मैं पहले A भी लिख देता हूँ इसको, जिससे आप समझ जाओ। और फिर आता है नीचे H बच्चों यहाँ पर AC का काम कर रहा है, क्लियर है जी? बिल्कुल। साइन 60 कितना होता है तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ये √3/2 होता है। AB क्या है? AB बच्चों H है जो हमें निकालना है, हाइट इसकी। और AC क्या है बच्चों? AC हमें दे रखा है 50 है, क्लियर है। मेरे से पूछा है H की वैल्यू बताओ, तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 50√3/2। इस प्रकार से ये आ जाएगा, समझदार हो आप लोग। और 2 से यदि इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो बच्चों 25√3 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने कहा सर एक बार कॉसेक से भी करके बताओ क्या आंसर सेम आता है क्या? तो
तो बच्चों ये तो था फर्स्ट मेथड। यदि आप थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हो तो मैं इसका सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके इसको बता देता हूँ। तो जब मैं cosec 60 लूँगा, ध्यान रखना, यदि मैं cosec 60 लूँगा तो cosec लिखते समय पहले h आता है फिर p आता है। तो पहले AC बोलेंगे, पहले हम AC बोलेंगे और बाद में हम AB बोलेंगे। पहले AC बोलेंगे, बाद में हम AB बोलेंगे। cosec 60 क्या होता है आप लोग सोच कर बताओ मुझे। मैंने आप लोगों को बताया था cosec 60 sin 60 का उल्टा होता है। sin 60 होता है √3/2, तो ये होता है बच्चों 2/√3। बात आती है AC की। AC मैंने बताया अभी आपके सामने, ये 50 है और निकालना है बच्चों AB। तो जब आप AB की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो बच्चों ये भी 50√3 क्रॉस मल्टीपल करने पर ये आएगा, और जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो बच्चों 25√3 मीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो आपसे आंसर पूछा था उसका आंसर भी मैंने निकाल दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसको भी अब हम समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। The top of two poles of height 24 मीटर एंड 36 मीटर। आपको दो पोल दिए गए हैं, एक की लेंथ 24 है और एक की क्या है 36 है, मतलब एक छोटा और एक बड़ा है, ऐसा महसूस करो। आर कनेक्टेड बाई ए वायर, और दोनों पोल किससे कनेक्ट हैं, एक रस्सी या वायर से कनेक्ट है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, और जहाँ वो कनेक्ट हैं आपस में उसी जगह के उसके हॉरिजेंटल से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द वायर इज, और हमको बतानी है कि उस रस्सी की लंबाई क्या है। तो बच्चों आप कहोगे सर उस क्वेश्चन में तो एलिवेशन डिप्रेशन है ही नहीं, डायग्राम कैसे बनाए। तो बच्चों जब कुछ नहीं दिया हो तो आपको हमेशा आइडियल मान के चलना है कि वो एलिवेशन की बात कर रहा होगा, और जब आप महसूस करोगे चीज़ों को, अभी मैं समझाऊंगा, तो आप खुद कहोगे सर ये एलिवेशन ही है, उन्नयन कोण ही है। तो हिंदी में बोलता हूँ, यदि दो खंबे जो कि 24 मीटर और 36 मीटर के ऊंचे हैं के शिखरों को मतलब टॉप को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है, रस्सी यदि 36 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो रस्सी की लंबाई बताओ। सिंपल सा सवाल है यार। देखो यार, एक पोल हम लेके चल रहे हैं 36 का, मैंने पहले भी बताया था एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो ये 36 मीटर मैं लिख देता हूँ यहाँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो या नहीं हो। ये 36 मीटर है और एक पोल हम लेके चल रहे हैं थोड़ा छोटा मान लो, ठीक है। ये जो पोल है बच्चों इसकी लेंथ हम मान रहे हैं 24 मीटर, क्लियर है। और इन्होंने बोला है कि ये दोनों वायर, ये जो दोनों पोल के जो टॉप हैं, शिखर है, मतलब ये एक रस्सी से कनेक्ट है। किससे बच्चों, रस्सी से कनेक्ट है, ठीक है। पोल थोड़ा सा छोटा और मान लो, जिससे हमारा एक ट्रायंगल अच्छा सा बनकर हमें मिल जाए, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपका क्या बन रहा है, एक लाइन आप पेंसिल से अच्छी तरह सीधी खींच लेना, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ ये, ठीक है। ये नीचे बेस चलता है, ये तो आपको पता है, ये ज़मीन वाली लाइन है, ठीक है बच्चों। तो सवाल ये था, यदि दो खंभों जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को रस्सी के द्वारा बांध दिया गया है, यदि रस्सी 36 के साथ, अब ये वाली लाइन पे हम काम कर रहे हैं, यदि रस्सी 36 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो ये क्या कर रही है, जहाँ मिलाया है तो हॉरिजेंटल वाला होता है 36, जैसे ये वाली लाइन है इसके पैरेलली एक लाइन यहाँ पे बन जाएगी बच्चों, और ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों, ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल। ये पॉइंट लिख देता हूँ मैं, ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक तो 36 मीटर का पोल था, एक पोल आपका 24 मीटर का था। उन्होंने उन दोनों के जो पोल है उनके टॉप को एक रस्सी के द्वारा बांध दिया गया है और बोला है उसके हॉरिजेंटल से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हॉरिजेंटल मतलब ये नहीं है कि यहाँ से एंगल बना रहा हो,
नहीं प्यारे बच्चों, यदि यहाँ से एंगल बनाता तो रस्सी तो ये कनेक्ट है, तो कुछ ना कुछ डायग्राम में हमारी मिस्टेक थी। तो हमने इसके पैरेलल लाइन एक यहाँ अज्यूम करी कि जितनी लेंथ ये होगी इसके ऊपर ही इतनी लाइन ये होगी, जो कि एक हॉरिजेंटल को शो कर रही है। मैंने पहले बताया था ये हॉरिजेंटल लाइन होती है एक्स के पैरेलल, और वाई के पैरेलल एक वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है ना, समांतर और ऊर्ध्वाधर लाइन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो बच्चों पूछा क्या है हमसे, लास्ट लाइन पढ़ो, रस्सी की लंबाई बताओ, मतलब एडी हमसे पूछना चाह रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, यदि इस पूरे की लेंथ 36 है और इसकी लेंथ यदि 24 है, तो बच्चों मुझे ए बी की लेंथ आप निकाल के बताओ कितनी होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से। मैं जानना चाहता हूँ, यदि ये पूरा 36 मीटर है, यदि ये 24 मीटर है, तो बच्चों ये जो लेंथ होगी ए बी वो होगी 12 मीटर। आप कहोगे सर कैसे होगी? तो यार पूरी 36 है, ये 24 है, माइनस कर दो, तो ये 24, या फिर आप ऐसे समझो यदि ये 24 है तो इसके पैरेलल ये भी 24 होगी, जबकि हमें दे कितनी रखी है 36। तो बच्चों ये लंबाई क्या होगी बच्चों? ए बी की हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे सवाल करते समय नॉन और अननोन का ध्यान रखो, जो हमें दे रखा है, जो हमें अज्ञात है, नहीं दे रखा है। तो आप कहोगे सर ये तो दिया हुआ है और ये हमें निकालना है, ये तो पूछा है कि ये हमें फाइंड करो रस्सी की लेंथ, और ये हमें दे रखा है। ऐसी कंडीशन में नॉन और अननोन का रिजल्ट बनाते हैं हम लोग। तो बच्चों ट्रायंगल लेके चलते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? ये 90 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, लाल बटे कक्का लिख लेना है यहाँ पर, पहली वीडियो देख लेना जिसको समझ में नहीं आ रहा हो। तो मैंने बताया था कि इन दोनों का रिलेशन बनाने के लिए कैसे करा जाए। तो ये तो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट के सामने तो हमेशा पी होगा, लिख देता हूँ, या पी होगा। 90 के सामने ये एच होगा कर्ण, और ये होगा बेस, मतलब आधार। क्या होगा? लंब, कर्ण और आधार हो जाएगा। बात ये कि मुझे इन दोनों में रिलेशन बनाना है, तो ये तो पी है और ये एच है। पी और एच को बच्चों मैं साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? साइन से। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो साइन से हो जाएगा बच्चों ए बी अपॉन ए डी। क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ये हो जाएगा ए डी। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि सर यही क्यों लिया आपने। तो मैंने बताया था एक नॉन है और एक अननोन है, दोनों के बीच में हम रिजल्ट बनाना चाह रहे हैं। साइन 60 क्या होता है बच्चों? तो साइन 60 होता है √3/2। ए बी कितना है? ए बी दे रखा है बच्चों 12, और ए डी हमें निकालना है। क्या निकालना है? ए डी हमें निकालना है। तो ए डी निकालने के लिए मैं क्रॉस मल्टीपल करूँगा, तो ए डी इक्वल टू निकल के आएगा बच्चों 24 अपॉन में √3। क्या निकल के आएगा? 24 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीपल करना आप लोग जानते हो, ये 24 होगा, ये √3 ए डी होगा, √3 को नीचे भेज दिया। मैंने पहले भी बताया था आपको मैथमेटिक्स में नीचे कभी भी रूट और नेगेटिव साइन नहीं आते हैं। तो रूट हटाने के लिए उसका रेशनलाइज करेंगे हम लोग, मतलब √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और 24 √3 अपॉन नीचे जो आएगा बच्चों √3 आ जाएगा 3, और हम इसके कैंसिल आउट कर देंगे। तो उम्मीद है आपको जो मैंने मेथड समझा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 8√3। क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही होल्ड रखते हैं, क्योंकि मुझे और भी क्लासों की वीडियो बनानी पड़ती है, तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम रह जाता है। लेकिन ये है कि हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे तक समझते हुए चले जाएंगे। बस आप थोड़ा पैशन बनाए रखो। और आज की क्लासों को हम यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम 4th क्वेश्चन से फिर कंटिन्यू चालू करेंगे। और आपके बुक में कौन सा क्वेश्चन है क्या है वो आप लोग अपने हिसाब से मार्क कर लेना, ठीक है। मैं कंटिन्यू फ्लो में आपको कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चले जाऊँगा, और मेन चीज़ है आप लोगों को कंसेप्ट सीखना। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, जिससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट हूँ, क्या आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाए आगे भी। तो ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी।